हाय दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं सेंटेंसेज विथ लेट। यानी कुछ वाक्य आते हैं जिनके शुरू में लेट लगा रहता है। इनकी इनडायरेक्ट स्पीच भी बनाई जाती है और जो इनका भाव होता है लेट वाले वाक्यों का, उसमें अमूमन सलाह, निवेदन और आदेश, ये तीनों भाव उसमें शामिल रहते हैं। अब इनकी इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनती है, देखिए। जो पहला नियम है, यदि लेट के साथ अस दे दे, यानी लेटस दे दे, तो हम इसको मानते हैं सलाह। ठीक है ना। यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेटस दे दे तो आप सलाह मानेंगे। अब यहां आपको करना क्या है, जो सेड आएगा सेड की जगह आपको लगाना है सजेस्टेड या प्रोपोज्ड, किसी एक का प्रयोग आप कर सकते हैं। और कंजंक्शन, यहां लगेगा दैट, लेटस के साथ। अब दैट के बाद आप जो सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट दिया नहीं रहता है, या तो दे शुड भी लगेगा साथ में, अथवा वी शुड। ठीक है। अब दे शुड लगाएं कि वी शुड, इसका भी थोड़ा सा एक नियम है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन कोई ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है तो आप वी शुड लगाएंगे, और फर्स्ट पर्सन नहीं है तो दे शुड लगाएंगे। इसका ख्याल करेंगे आप। ये तो हो गया लेटेस्ट की बात। दूसरा आपका आता है, यदि लेट मी दे दे तो यह हो जाती है निवेदन। ठीक है। लेट मी अगर आएगा रिपोर्टेड स्पीच में तो निवेदन मानेंगे। वहां सेड के लिए आप लगाएंगे रिक्वेस्टेड और कंजंक्शन। कंजंक्शन हो जाएगा, अब टू हो जाएगा, दैट नहीं लगेगा, टू हो जाएगा। और यदि लेट के साथ थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट कोई आता है, जैसे लेट हिम, लेट हर, लेट देम, लेट राम, लेट गोपाल, ये थर्ड पर्सन है, तो ये माने जाएंगे आदेश। ऐसे वाक्य क्या कहलाएंगे, आदेश माने जाएंगे। और वहां आप सेड की जगह ऑर्डर्ड लिखेंगे और कंजंक्शन के रूप में टू का प्रयोग करेंगे। ये आपके सामान्य नियम है। वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस अगर आता है उसको आप चेंज कर देंगे। और टेंस इसमें नहीं के बराबर आएगा तो टेंस आपको बदलना नहीं। ये विशेष नियम है, इन्हीं के आधार पर आपको वाक्यों का परिवर्तन करना है। बहुत कठिन नहीं है, आप
आराम से वाक्यों को बदल सकते हैं। देखिए कैसे। दे दे गोपाल said to me, let us play। गोपाल said to me, गोपाल ने मुझसे कहा चलो खेले। तो अब देखिए said आया रिपोर्टिंग वर्ब में, और रिपोर्टेड स्पीच में लेट अस आ गया। तो अब इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो यहां हो जाएगा गोपाल, अब सेड क्या होगा, सजेस्टेड। देखिए यह इकलौता वाक्य है जहां आप टू को नहीं हटाते, टू लगेगा यहां। सजेस्टेड टू मी, और कंजंक्शन दैट। अब यहां देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में यह फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ गया, तो आप वी लगाएंगे क्योंकि बहुवचन हो गया, मी और गोपाल दोनों रहेंगे ना खेलने में। तो वी शुड, और इसमें से मेन वर्ब प्ले। भाव हो गया गोपाल ने मुझे सलाह दिया कि हमें खेलना चाहिए। अगर दे दे रमन सेड टू हर लेट अस रन ऑन द रोड। रमन सेड टू हर, रमन ने उससे कहा लेट अस रन ऑन द रोड, चलो सड़क पर दौड़ा जाए। तो लेटस आ गया और ये रिपोर्टिंग वर्ब सेड है। उस दशा में ये हो जाएगा रमन सजेस्टेड, चाहे प्रोपोज कर सकते हैं, टू हर कंजंक्शन दैट। अब देखिए यहां ये रमन भी थर्ड पर्सन, हर भी थर्ड पर्सन, तो अब आप दे लगाएंगे, वी नहीं लगेगा। तो दे और शुड, मेन वर्ब रन ऑन द रोड, ये हो जाएगा। रमन ने उसे सलाह दिया कि उन्हें सड़क पर दौड़ना चाहिए। अब देखिए ही सेड टू हिज फादर, लेट मी स्लीप नाउ। ही सेड टू हिज फादर, उसने अपने पिता से कहा लेट मी स्लीप नाउ, मुझे अब सोने दीजिए। तो अब लेट मी आ गया, लेट के साथ मी, यानी यह रिक्वेस्ट हो गया, ये रिक्वेस्ट का भाव शो करता है। तो उसके हिसाब से आप सेड को बदलेंगे। यह हो जाएगा ही और सेड हो जाएगा रिक्वेस्टेड। अब यहां टू नहीं लगेगा, टू हट जाएगा, हिज फादर, और इन्वर्टेड कॉमा हटा कंजंक्शन टू। देखिए टू के साथ ये लेट भी लगेगा। लेट मी किसके लिए है, जो कह रहा है ही, तो यह आई का ऑब्जेक्ट है। अब ही का ऑब्जेक्ट हिम, स्लीप और नाउ को बदलते हैं देन। यह आपका भाव हो गया। उसने अपने पिता से उसे तब सोने दिए जाने का निवेदन किया।
ये देखिए, आई सेड टू देम लेट हिम जम्प, मैंने उनसे कहा उसे कूदने दो। तो अब लेट के साथ थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट आया, तो यह आर्डर हो गया, आर्डर का भाव है, उसके हिसाब से आप चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा आई सेड हो जाएगा ऑर्डर्ड, टू हट जाएगा, देम कंजंक्शन टू, लेट लगेगा, ये हिम थर्ड पर्सन है नहीं बदलेगा, जंप। आई ऑर्डर देम टू लेट हिम जंप, मैंने उन्हें उसे कूदे दिए जाने का आदेश दिया। She said to him, let Ravi read. उसने उससे कहा, let Ravi read, रवि को पढ़ने दो। तो लेट के साथ थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट आ गया, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट आ गया, तो यह आदेश हो गया और इसके अनुसार आप चेंज करेंगे। तो सी ऑर्डर्ड हिम और कंजंक्शन टू लेट, रवि नाम है, परिवर्तन नहीं होगा, रीड। उसने उसे रवि को पढ़ने दिए जाने का आदेश दिया। इस तरह से आप जो लेट वाले वाक्य हैं उनकी इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हैं। ध्यान केवल आपको यह देना है कि लेटस आएगा तो सलाह रहेगी, अगर लेट मी आएगा तो निवेदन रहेगा, और लेट के साथ यदि थर्ड पर्सन कोई ऑब्जेक्ट है तो उसे आदेश माना जाएगा। इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए आप आराम से इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हैं। थैंक यू।